हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज आप सभी को पता कि आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर था। कैसा पेपर हुआ कमेंट करके बताना। कल फर्स्ट पारी के अंदर अपना भूगोल का पेपर होने वाला है 25 नवंबर को। तो आप सभी साथी देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के सेशन का ये पेपर होने वाला है। यानी कि साथियों ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है और आप सभी को पता कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सब देखने को मिलते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और देखो आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना है कि अगर आप असली पेपर को ढूंढने के लिए यूट्यूब के ऊपर घूमते फिर रहे हो तो आपको असली पेपर यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये 100% साथियों गारंटी है। आप सभी को पता भी होगा कि अपने 3-4 पेपर हो भी चुके हैं। कोई भी पेपर आपको असली मिला है क्या? कोई भी पेपर नहीं मिलेगा आगे भी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, क्या पता कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। और लास्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि आप फ्री में किस प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। तो चलिए साथियों इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। साथ में आपको भी इन क्वेश्चनों का सोल्व करने का प्रयास करना है और आपको कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि मानव भूगोल के जनक यानी कि फादर है वो कौन है? मानव भूगोल के पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, आप सभी को पता अपना पहला चैप्टर है ना मानव भूगोल वाला, फर्स्ट बुक का, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना वो बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, यानी कि रेडजल आप सभी को करना होगा, फ्रेडरिक रेडजल, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है इसलिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, आपको फ्रेडरिक रेडजल है वो पढ़ना है। आप सभी को पता होगा कि अपने सिलेबस के अंदर 3 भूगोलवेताओं की परिभाषा दी गई है मानव भूगोल की। एक तो दी गई है रेडजल भाई साहब की, एक एलन सी सैंपल की यानी कि कुमारी सैंपल की, और एक ब्लास भाई साहब की, ठीक है। पॉल डिला ब्लास आपको देखने को मिलेगा पूरा नाम। तो इन तीनों की आपको पूरी परिभाषा ना वो याद होनी चाहिए, 3 परिभाषा जो भी है अपनी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% साथियों अभी लिखवा के ले लो, देखने को मिलेगा कल के पेपर के अंदर। याद कर लेना, तोते की डाल रट लेना इसको तो, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि मेगालोपोलिस यानी कि विश्व नगरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों दूसरे चैप्टर से लिया गया है, जनसंख्या वाले से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीन गार्टमेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि डेन्यूब जलमार्ग है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो ये हो जाएगा साथियों यूरोप के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे मिलती हैं? तो कौन सी नदियां हो जाएगी साथियों? तो रेखीय प्रारूप आप सबको करना होगा। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य का मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वोच्च स्थान है? आप सभी को HDI की जो फुल फॉर्म है वो भी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ता हूँ मैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वो कब हुई थी आपको बताना है। फुल फॉर्म आप सभी को याद होनी चाहिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1995 के अंदर। यह आपको देखने को मिल सकता है जनवरी 1995 भी, ठीक है। किसके स्थान पर होती है साथियों? गेट के स्थान पर, GATT, ठीक है, गेट के स्थान पर होती है। गेट की स्थापना कब होती है? 1948 के अंदर होती है, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 8वां क्वेश्चन कहता है कि हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा साथियों
जल प्रदूषण। ठीक है, क्या करेंगे आप सभी, जल प्रदूषण आप सभी को करना होगा। और जो हेपेटाइटिस बीमारी है ना, इससे क्या होता है, पेट के अंदर लीवर होती है ना, उसके अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बीमारी से, और ये होती है साथियों जल की, माने कि खराब जल पीने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। आपको मतलब है तो बस साथियों यहाँ पर क्वेश्चनों का मतलब होना चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 100%। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत है वो सन खालिस्तान में हुई। कब होती है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर या रिक्त स्थान के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये होती है साथियों 1911 के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में कितनी दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर। ठीक है, तो ये है साथियों इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, देखने को आपको मिल सकता है। अब देखो आपको, अगर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक फ्री में ले सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9079615773 इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। इसके लिए साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर डाल देना है। आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल का बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन बैंक का वो मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप के ऊपर भेज देना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप प्रवास के खालिस्तान कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से ऐसे कारक हैं जिनके अंदर साथियों बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप प्रवास के कारकों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी, जनसंख्या वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, आप सभी ने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा पेपर वाला भूगोल का, तो उसके अंदर मैंने अच्छे प्रकार से प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक को समझाया भी होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, प्रतिकर्ष मतलब प्रय, यानी कि दूर होना, तो बाढ़, सूखा, तूफान और भूकंप क्या है, दूर होने वाली चीजें हैं। ठीक है, और अपकर्ष मतलब आना। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला, पनामा नहर पूर्व में खालिस्तान महासागर को, पश्चिम में खालिस्तान महासागर को जोड़ती है। तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर लिखना आप सभी यहाँ पर, और यहाँ पर आप सभी लिखना प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर इंपॉर्टेंट है, देखने को आपको 100% मिलेगा, या तो आपको देखने को मिल सकता है 3 मार्क्स का यहाँ पर। ठीक है, इसमें से बड़ा वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि पनामा नहर और सवेज नहर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का पूछेगा 100%, या आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है साथियों यूएनडीपी का पूरा नाम, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 2023 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप सभी को बता देता हूँ। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? ये जल संसाधन चैप्टर से लिया गया है, तो ये हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश से। ठीक है, एपी, आंध्र प्रदेश से। अब देखो अरवारी पानी संसाधन है वो कहाँ से है, अलवर से, उसका संबंध किससे है, अलवर से, अरवारी पानी संसद का। और जैसा कि मैंने पिछले पेपर के अंदर आपसे पूछा था कि हरियाली क्या है, तो हरियाली साथियों एक जल संपदा विकास की क्या थी, योजना है, परियोजना है। ठीक है, जल संपदा विकास की परियोजना थी जिसको हरियाली के नाम से जाना जाता है, और 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आप सभी से पूछा था। और बच्चों ने क्या लिखा कि हरियाली पेड़ों के, सड़क के किनारे उगाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, इस प्रकार से लिखा, इसलिए मैंने आप सभी से पूछा था और किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप सभी को पता, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ना वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पूछता हूँ मैं, जिसके अंदर आप सभी गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कहता हूँ अच्छे प्रकार से तैयार कर लिया करूँ। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है खंड ब लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, देख सकते हो आप सभी यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर खंड ब स्टार्ट होता है
कि नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं आप सभी को लिखनी है। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है? पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आप सभी को प्रदूषण ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक आपको पानी की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग है वो कचरा फैलाएंगे, ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा होगा इस प्रकार से। और क्या हो सकता है? यातायात की समस्या हो सकती है, यानी कि परिवहन की, ठीक है। और क्या हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक दंगे हो सकते हैं, ठीक है। ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है नगरीय बस्तियों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवास के कोई 2 कारण आपको बताने हैं, ठीक है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये लिख देना। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? ये साथियों अपना चैप्टर आपके याद हट चुका है, ये नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, तो इसको आप सभी को छोड़ देना है। जो इम्पोर्टेंट है उसकी ही बात करेंगे, जो अपने सिलेबस के अंदर उसकी हम बात करने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में चाय उत्पादन राज्यों क्षेत्रों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएगी? सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र वो है साथियों असम राज्य, ठीक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का चाय है। दूसरे की बात करें वेस्ट बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल, आप सभी को कर देना है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला देख लीजिए, गैरीसन नगर क्या होते हैं? कोई 2 उदाहरण आप सभी को देने हैं। आप सभी को पता है ये अपना दूसरा चैप्टर है ना मानव बस्ती से, उससे लिया गया है। और गैरीसन नगर साथियों वे नगर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? सैनिक छावनियाँ बनाई जाती हैं, सैनिकों के परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है, हथियार वगैरह के। तो उनको क्या बोलते हैं? गैरीसन नगर बोलते हैं। और इनके 2 उदाहरण की बात करें तो अम्बाला, जलंधर, ठीक है, बिब्बा, ठीक है, ये आप सभी को करना है। महबूबीना, वो बिब्बा का नाम लगा, महबूबीना, ये आप सभी को करने हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है कि एलन चर्चित सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है। तो क्या है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा है। रेड जल की क्या है? मानव भूगोल पृथ्वी और धरती के बीच में क्या है? संबंधित संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके है? मानव भूगोल की है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। आगे देखो, दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है, ठीक है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये आप सभी को याद होने चाहिए अच्छे प्रकार से, मैप में किस प्रकार से बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, खंड स, यहाँ से अपना खंड स स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है? देख लीजिए कि 1991 की जनगणना के अनुसार नगर को आपको परिभाषित करना है भारत के संदर्भ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। या आप ये भी कर सकते हो कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्रिया से लिया गया है। रोपण कृषि की आपको विशेषताएं लिखनी है। या आप ये भी कर सकते हो चलवासी पशुचारण या वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए इसको भी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना जो अपना चैप्टर है 5वां चैप्टर, उससे लिया गया कि भारत के लोहा इस्पात संयंत्रों के बारे में आपको समझाना है। या आप ये भी कर सकते हो कि किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, मुख्य विशेषताएं लिखिए। या आप ये भी कर सकते हो गहन निर्वाह कृषि को विस्तार से समझाइए। तो ये था साथियों अपना आज का पेपर। कैसा पेपर लगा, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से आते थे, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और क्वेश्चन में से साथियों एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना आप सभी, ठीक है, इस नंबर के ऊपर 9079615773 के ऊपर, ठीक है। तो मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।